मैंने बहुत सफ़र उठाए हैं। आज 20 साल के बाद हमारा मुद्दा पूरा हो गया। हम गवर्नर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वही हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं जिन्होंने हमारे लिए ये स्टेप उठाए। इंसाफ का इंतजार करते करते अनेक बुजुर्गों की आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गईं। पूरा देश जान गया है कि इंसाफ के लिए आप सबने बहुत लंबे समय तक धैर्य और सब्र रखा। दहशतगर्द का एक ही उसूल है, बदअमनी, तशद्दुद और खून-रेज़ी फैलाना। और इसी दहशतगर्दी की वजह से कश्मीर के कई घर और कई कुंबे उजड़ गए। और ऐसे में एलजी इंतजामिया की जानिब से बहुत अच्छा कदम उठाया गया और जिसकी वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। एक्चुअली मेरी जो सिस्टर थी वो नामालूम बंदूक बरदारों ने उसको मारा 2005 में। तो 2005 से अभी तक हमने बहुत सारे धक्के खाए हैं, बहुत सारे धक्के, बहुत ज़्यादा चोट खाई है। आज 20 साल के बाद हमारा मुद्दा पूरा हो गया। उसमें सिर्फ एलजी साहब का रोल रखा और एलजी साहब ने हमारा ये जो रोज़गार दिया है, हम उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार है। मैं तहसील के पास गई, डीसी साहब के पास गई, मैं एमएलए के पास गई, हज़ारों एमएलए के पास, मगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी है। मैं सुबह 9 बजे निकली थी, 4 बजे 6 बजे मैं वापस आती थी बच्चे साथ लेकर। मैंने बहुत सफ़र उठाए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने हमारी बात को मान लिया, उसने हमें नौकरी दिलाई है। दहशतगर्दी की वजह से कई सारे घर उजड़ गए और कई सारे लोग मारे गए और अब एलजी सरकार की जानिब से उनके घर वालों को नौकरी फराहम की गई। क्या कुछ नहीं सहा होगा उन लोगों ने इन कई दहाइयों से। पापा की डेथ 1994 में हुई थी, जो कि नामालूम बंदूक बरदारों ने उसको मारा था घर में ही। तब से लेकर आज तक, मैं उस वक्त 2 महीने की थी जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। मेरी मम्मा उस वक्त 15 साल की थी। तब से लेकर आज तक हमारे पास कोई नहीं आया, किसी ने हमें पूछा तक नहीं। जब से गवर्नर साहब ने इन SRO 43 के बारे में ऐलान किया है, जब हमें पता लगा, पुलिस स्टेशन से हमें कॉल आई, तो हमने पहले सोचा नहीं ये चलो ये झूठ होगा। क्योंकि हमने पीछे देखा था हमारे साथ क्या क्या हुआ। फिर हमने टीवी पे देखा पहले जब लोगों ने ये आर्डर लिया था, फिर हमें लगा नहीं इसमें कुछ सच्चाई है। फिर हम भी गए, हमने भी डीसी ऑफिस में फार्म भर दिया। फिर आज हम गवर्नर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि वही हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं जिन्होंने हमारे लिए ये स्टेप उठाया, क्योंकि आज तक हमारे लिए ऐसा किसी ने नहीं किया था। इंसाफ का इंतजार करते करते अनेक बुजुर्गों की आंखें बंद हो गईं, सांसें रुक गईं। पूरा देश जान गया है कि इंसाफ के लिए आप सबने बहुत लंबे समय तक धैर्य और सब्र रखा, लेकिन अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो मेरा फादर का डेथ हुई थी 96 में। तो वो शाम के टाइम था, शाम का टाइम है, वो बैठा था घर में, तो मैं भी उसके गोद में ही था। तो कोई 2-4 बंदे आए थे, तो वो उसको बोल रहे थे चल हमारे साथ आओ। तो हमारी जो माँ है, मेरी मासी थी, तो उन्होंने नहीं माना उसको, ये कहीं नहीं जाएगा आपके साथ। फिर मैं उसके गोद में ही था, तो उन्होंने माना ही नहीं सर। तो फिर उन्होंने मुझे लात मारी, तो मैं उधर गिर गया। फिर मैं दरवाजे की तरफ आ गया, तो फिर उन्होंने पिस्टल निकाली जेब से और 2-3 गोली मारी उसको। मेरी तरफ भी गोली मारी थी, लेकिन मुझे नहीं लगी। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं बच गया।
اس کو باپ کو مار دیا گیا تھا تب وہ 1 سال کا تھا. اس نے بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے. ہم گورنر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت بہت زیادہ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نے بہت کام یہ کیا کہ ایم ایل اے کے پاس گیا, جو ڈارو سکتا تھا دلاور امیر بہت کے پاس گیا, منسٹر اس نے کوئی اعتراض نہیں, کوئی ہیلپ نہیں اس نے کی ہے. بہت بار اس نے زار پار بھی اس کو کیا, کچھ پیسے کچھ نہیں کیا اس نے. پھر گورنر آیا, اس نے بہت شکر گزار گورنر صاحب نے, اس نے تھوڑا ہمارا چولہا اور جلا دیا. گورنر کی بہت شکر ہے. میں مانتا ہوں انصاف کے نئے یگ کی شروعات ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے, اور ساتھ ہی یہ نئی پیڑھی کو جموں کشمیر کو اور بہتر بنانے کی ذمہ داری بھی سونپتی ہے. نئی پیڑھی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے وکست دیش آدھنکتا کے کس راستے پر چل رہے ہیں, بھارت کے باقی راجیہ کس تیز گتی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ان راستوں پر ہم آگرہ کریں گے اپنے نوجوانوں سے کہ آپ بھی نظر گڑائیے. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ جانا کہاں ہے. وکست بھارت آج دیش کا سنکلپ ہے. آج ہم دنیا کی چوتھی بڑی ارتھ ویوستھا بن گئے, جلد ہی تیسری بڑی ارتھ ویوستھا ہم بننا چاہتے ہیں. ایسے میں امن, شانتی, آپسی سہیوگ سے جموں کشمیر کے لوگ مل کر کے کام کریں. اس ویوستھا کو پوری طرح ہمیں دفن کرنا ہوگا جنہوں نے آپ کے سپنے کو دفن کیا تھا. LG منوہر سنہا صاحب نے جموں و کشمیر کے لیے ایک تواریخ قائم کی ہے, جس کی وجہ سے کئی سارے کنبوں کو روزگار ملا, اور جموں کشمیر کے لوگ LG منوہر سنہا کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں گے وہ کم ہے, بالخصوص کشمیر کے لوگ. اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں LG منوہر سنہا صاحب ہمارے لیے ایسے ہی راحت بھرے پیکیج لائیں گے. دیجیے اجازت, جے ہند.